वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक काम ऐसा किया है अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिसके लिए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो सोचता हूँ विपक्ष के भी वे नेता जो सचमुच देश को प्यार करते हैं, देश के लोकतंत्र को प्यार करते हैं, राजनीति में थोड़ी सी भी शुचिता के पक्षधर हैं, वे सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसे अध्यादेश, एक ऐसे कानून, एक ऐसे विधान का प्रस्ताव लोकसभा में, संसद में रखा कि यदि कोई नेता जेल जाता है और जेल में रहते रहते उसको 30 दिन हो जाते हैं तो 31वें दिन उसकी कुर्सी स्वतः समाप्त मानी जाएगी। वो विधायक, सांसद वगैरह तो रहेगा, किंतु मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी है तो उस तारीख से उसका पद अपने आप समाप्त माना जाएगा। मंत्री का, मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का। यह अपने आप में होना तो ये चाहिए था कि इस प्रस्ताव का, इस कानून का, इस योजना का, इस कहन का खुल करके समर्थन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी के हर अच्छे कार्य का भी, किसी भी कार्य का भी आंखें बंद करके पुरजोर चिल्लाते हुए विरोध करने वाला जो विपक्ष है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, इसने इस पर भी शुरू कर दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई कहना क्या चाहते हो? केजरीवाल ने जिस निर्लज्जता से सबको धता बताते हुए पूरी हया शर्म सब बेच करके और लोकतंत्र का तमाशा बनाते हुए जेल जाने के बावजूद, जेल में उसने सरकार चलाई, दिल्ली की सरकार चलाई। ये कोई कम शर्मसार? उससे पहले तो कम से कम, उससे तो लालू यादव ठीक था। तो जेल जाने की नौबत आई तो राबड़ी देवी को वो मुख्यमंत्री बना के गया। उससे तो कम से कम 1000 गुना फिर भी ठीक था हेमंत सोरेन, जो जेल जाने से पहले वो टेबल के नीचे छुप गया, इधर उधर गायब हो गया, कुछ अपने मित्रों के घरों में जा के छुप गया मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड का। लेकिन जब मामला बन ही गया, जाना है, तो वो त्यागपत्र देके गया अपने काका को, अपने परिवारजन को मुख्यमंत्री की कुर्सी देके चला गया, अर्थात दूसरे को कुर्सी देके गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये तो शर्म हवाया घोल के पी गया। तभी देश की जनता ने अंदर सोचा कि ये तो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ऐसा कानून क्यों नहीं है संसद में? ऐसा कानून क्यों नहीं है राज्यसभा में? ऐसा कानून क्यों नहीं है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं में? ऐसा कानून क्यों नहीं है भारत के संविधान में कि यदि किसी को सजा हो जाए, जेल हो जाए, तो वह कुर्सी के अयोग्य हो जाएगा? अभी देखिए, कानून ये है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे तक जेल में बंद रहता है, उसको 48 घंटे तक वो कहीं कैद में है और उसकी जमानत नहीं होती है, तो उसकी नौकरी चली जाती है, वो सस्पेंड माना जाता है। नौकरी से निकलने के बाद भी उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के वापस वो अपनी जो नौकरी है उसको यथावत वो प्राप्त करता है। और उसके बावजूद भी सस्पेंशन उसका बना रहता है जब तक उस केस में वो बरी नहीं हो जाता। ये कानून है ना? तो इन तथाकथित नेताओं के लिए क्यों नहीं होना? तो ये चाहिए कि आप 48 घंटे अंदर रहे, उसके साथ ही आपकी सांसदीय और आपकी विधायकी और आपका मंत्री पद और आपका प्रधानमंत्री पद और मुख्यमंत्री पद सबको खत्म होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी सदाशयता बरतते हुए ये रखा कि आपको जेल हो गई और 30 दिन में भी अगर आपकी जमानत नहीं होती है तो 31वें दिन वह कुर्सी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री की है, भले आप राज्य के हैं या केंद्र के, तो आपकी कुर्सी स्वतः खाली मानी जाएगी और तब आपके उस पर कार्रवाई करे कि नहीं करे, आप पद से मुक्त माने जाएंगे। तो
इसकी प्रशंसा के स्थान पर विपक्ष, खास तौर से लालू यादव, जो पहले 5 साढ़े 3 साल की सजा भुगत के आया, चारा चोर, अरविंद केजरीवाल, उसका संजय सिंह, ये सब नामचीन है सिनेमा के टिकट बेचने वाले, ब्लैक में नामचीन लोग हैं। इनको बड़ा पेट में मरोड़े उठ रही है, ऐसे तो मोदी हम सबको हटा देगा। मोदी ने खुद को भी तो उसमें शामिल किया भाई, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है। मैं सोचता हूँ इंदिरा गांधी ने 1975 में जब देश में मीसा लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था, उसी ने आपातकाल लगाया था, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। और उस समय एक कानून बना करके ये रखा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, ये तीन पर देश का इन तीन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इनको इन पर कोई किसी कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उससे पहली बार उस पाप को धोया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी उस कानून में शामिल किया, प्रस्तावित कानून में। और वो भी तत्काल करने के स्थान पर उन्होंने एक कमेटी बना दी, संसदीय समिति एक बना दी है, संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें 21 मेंबर रखे हैं। और वे मिल करके अगला जो सत्र होगा लोकसभा का, उससे ठीक उसके पहले दिन वो अपनी रिपोर्ट रखेगी, इसमें और क्या क्या कुछ करना है, तो क्या कैसे करना है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या इसमें और सवाल उठेंगे, उनका निदान क्या होगा, और एक आदर्श कानून इस संदर्भ में कैसे बनेगा। तो ये होगा। तो एक तरीके से विपक्ष ने इसका विरोध करके खुद को ही वस्त्रहीन कर लिया है। देश की जनता सब जानती है, सब देख रही है। आप क्या सोचते हो, ये SIR का विरोध करके आपको वोट मिल जाएंगे? वोट चोरी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं की है। वोट चोरी तुम्हारे इन्हीं कुलक्षणों से हो रही है, जिसके कारण जनता तुमको ठुकरा रही, विपक्ष को, जिसके कारण जनता तुम्हारे उस पर चिन्ह पर बटन दबाने के बजाय नोटा पर दबा देती है। लेकिन वो विपक्ष के तथाकथित राहुल, तथाकथित लालू यादव, तथाकथित अखिलेश जी, तथाकथित अरविंद केजरीवाल जी, इनको वोट देना पसंद नहीं करें, क्योंकि आप मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हो। इससे जनता आपका विरोध करने लगी है। आप सोच रहे वोट चोरी हो रही, वोट चोरी नहीं हो रही महाशय जी। आपके कुलक्षणों से और आपकी तथाकथित देश विरोधी गतिविधियों को देख करके देश की जनता आपको वोट देना बंद कर चुकी है। उसके दुष्परिणाम भोग रहे हो और आगे अभी और भोगोगे। भारत माता की जय।